और किसी नेता में दिखती इतनी ईमानदारी है? मोदी जी में भी ईमानदारी है और सारे में नहीं हो, लेकिन है। लेकिन जब तक कि 1% भी ईमानदारी नहीं हो तो देश नहीं चल सकता है, वर्ल्ड नहीं चल सकता। ईमानदारी तो है। क्या लगता है केजरीवाल वाकई ईमानदार है? ईमानदार है, काम भी अच्छा कर रहे हैं, ईमानदार है। यदि उनको काम करने दिया जाता है ना सही ढंग से ऊपर से केंद्र सरकार ने, तो और अच्छा काम करता है उन्होंने। केजरीवाल ने मान लिया बना भी लिया तो अपने लिए क्या बनाया? आज है मुख्यमंत्री, कल हट जाएंगे, फिर दूसरे मुख्यमंत्री आएंगे, उनके लिए हो जाएगा। और क्या सीबीआई जांच होगी तो पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। अभी तो हम लोगों को पता नहीं है, तो वो पता करना चाहिए ना सरकार को, केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को, सबको पता करनी चाहिए गमला किसने उठाया है। और गमला पता चल जाएगा तो सबको जेल में डालना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अरविंद केजरीवाल, जी हाँ, 52 करोड़ के महल पर जो है सीबीआई जांच पहुंच गई है। अब सीबीआई जांच होगी। हालांकि लगातार जो है चर्चा हो रही थी कि वो बहुत अपने आप को ईमानदार क्योंकि बताते आए हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जनता किस तरीके से देख रही है, क्योंकि शीश महल को लेकर के लगातार जो चर्चा है भारतीय जनता पार्टी करती आई है कि करीब घोटाले किए हैं जो अपने आप को ईमानदार बताते हैं। क्या लगता है मिश्रा जी, क्या वाकई सीबीआई जांच होनी चाहिए? और अगर हो भी रही है तो क्या लगता है कि सारा कच्चा चिट्टा खुल जाएगा केजरीवाल का? अब तो मैम जब सीबीआई जांच होगी तो पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। अभी तो हम लोगों को पता नहीं है। फिर भी क्या लग रहा है? अब देखिए, अभी तो कंफर्म नहीं है क्या है नहीं है। जब पूरे सीबीआई जांच होगी, चिट्ठा खुलेगा तो सारा चीज पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है। ईमानदारी की छवि और दूसरी तरफ इस तरह के बड़े आरोप। केजरीवाल ने मान लिया बना भी लिया तो अपने लिए क्या बनाया? आज है मुख्यमंत्री, कल हट जाएंगे, फिर दूसरे मुख्यमंत्री आएंगे, उनके लिए हो जाएगा। और क्या ये भी बात हो सकती है। अच्छा, तो मतलब जो मान लो अपना घर, पर्सनल घर तो नहीं बनाया अपना, वो आवास ही बनाया। मुख्यमंत्री आवास तो परमानेंट तो रह सकते हैं कि 100 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। आज है कल नहीं है, इसलिए दूसरे मुख्यमंत्री आएंगे तो वो रहेंगे। तो अपने लिए पर्सनल तो नहीं बनाया है। पर्सनली नहीं बनाया तो लेकिन क्या लग रहा है कि जो सरकारें हैं, बाकी लोग हैं, वो सब तो पूरा हावी हो रखे केजरीवाल पे। हाँ, वो इसलिए हावी हो रहे हैं कि किसी तरह जनता ये उनसे बिगड़ जाए, उनको वोट ना दे और मेरी सरकार बन जाए, इसलिए कर रहे हैं। और क्या इसलिए कर रहे हैं। क्या लगता है केजरीवाल वाकई ईमानदार है? ईमानदार है, वो काम भी अच्छा कर रहे हैं, ईमानदार है। यदि उनको काम करने दिया जाता है ना सही ढंग से ऊपर से केंद्र सरकार ने, तो और अच्छा काम करता है उन्होंने। लेकिन इतना दबाव है, उसके सारे मंत्री जेल भी जा रहे हैं, इसलिए और उनका एक हाथ और कट गया। मनीष सिसोदिया चले गए थे, एक हाथ कट गया और काम करने में उनको दिक्कत हो रही है। इसलिए उनको यदि काम करने दिया जाए सही ढंग से तो अच्छा काम करेंगे। वो जो भी किए अच्छा काम किए अभी तक। बिल्कुल। और जो घोटाले के आरोप लग रहे हैं तो उसका साबित होगा तो उनको अब देखा जाएगा क्या होगा आगे। साबित होना चाहिए। हाँ, साबित होगा तभी तो। और लोगों से चर्चा लेते हैं। केजरीवाल लगातार जहां अपने आप को ईमानदार बताते हैं, अब उनके 52 करोड़ के शीश महल पर सीबीआई जांच बैठ गई है। क्या लग रहा है, क्या कुछ निकल करके सामने आ सकता है? अब मैम, पॉलिटिशियन के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? हाँ। ये तो पॉलिटिशियन ही जानते कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हाँ। ईमानदारी तो बड़ी दूर की बात है। तो ईमानदारी तो वर्ड ही खत्म हो गया यहाँ पे, सिर्फ बोला जाता है, नजर तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। अगर ईमानदारी की बात की जाए तो हर एक राजनीतिक दल, हर एक राजनेता अपने आप को ईमानदार बताते फिरता है, लेकिन क्या वाकई जनता के लिए कोई भी काम कर रहा है असल मायने में? क्या देखते हैं आप? मैडम, हम तो एक्चुअली कुछ क्या देख पा रहे हैं, कुछ भी नहीं देख पा रहे। किसी एक रोड को चला देते हैं, अच्छे तरह से लाइटिंग कर देते हैं, फिनिशिंग कर देते हैं, तो पेड़ प्लांट्स वगैरह लगा देते हैं। उसके बाद वो फिर ना उस पर कोई पानी, ना उसकी कोई केयर, फिर वो क्या किया? कुछ नहीं किया। तो महीने 2 महीने के बाद वो ये G20 हुआ है, अभी 15 दिन नहीं हुए, आधे से ज्यादा गमले तो उठ भी गए वहाँ से। सब उठ गए। अब आप लगा लो अंदाजा पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे भारत का विकास होगा, देश का विकास होगा? G20 में आए गमले भी उड़ा दिए गए। इनका बस नहीं चलता है तो पेड़ भी उखाड़ के ले। मतलब दिल्ली वासियों से सौंदर्यता देखी नहीं जा रही है, अगर सज रहा है तो नहीं देखी जा रही, बर्दाश्त ही नहीं है ना, क्योंकि इतने साल हो गए ये चीज कभी नजर नहीं आई, एकदम से नजर आए तो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो मतलब पूरे दिल्ली के लिए जो है ये यूनिक बात हो गई कि G20 का इतना बेहतरीन सौंदर्यता से सजाया गया। अच्छा तो लगता है, लेकिन पब्लिक को तो थोड़ा मतलब पेशेंस रखनी चाहिए कि वो चीज़ जो अच्छी लग रही है वो एज इट इज़ वहीं पे रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बट होता नहीं है ऐसा। अच्छा, लेकिन हम बात यहाँ पर कर रहे हैं केजरीवाल की ईमानदारी की। आपने बता दिया कि प्रजाएं कैसी है, सामान उठा करके ले जा रही है। ले जा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं इसको अंदर कर लो, कॉर्पोरेशन वाले आए हुए लाइन से ज़्यादा क्रॉस हो तो वो उठा के ले जाएंगे। तो इनके ये बेचारे हमारे से अलग थोड़ी है कोई। बिल्कुल। तो लगातार जो है केजरीवाल पे आरोप, उसके बाद बता दिया कि प्रजा किस तरीके से जो है ना, भारत मंडपम जो जहाँ पे हुआ था G20 का सम्मेलन, वहाँ के सारे उठा लिए, सारे गमले उठा लिए। लेकिन सरकार उस पर एक्शन करना चाहिए। कौन उठा रहा है? CCTV कैमरा लग रहा है,
सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, पूरी दिल्ली में लगा हुआ है, तो वो पता करना चाहिए ना सरकार को, केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को, सबको पता करनी चाहिए गमला किसने उठाया है। और गमला पता चल जाएगा तो सबको जेल में डालना चाहिए। गमला क्यों मान लिया दिल्ली का सौंदर्यीकरण किया था, यहाँ का मन रौनक बढ़ाया था, तो दिल्ली के आदमी को और यहाँ के प्रशासन को देखना चाहिए कि सब चीज़ उसी तरह बरकरार रहे जिस तरह G20 में था। क्यों यही कह रहे हैं, जो सौंदर्यीकरण में जितने पैसे लगाए हैं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, उसी तरह बरकरार रहनी चाहिए। फूल पत्तियाँ जितने में कितना अच्छा लग रहा है दिल्ली देखने में, लेकिन यही है कि अब सूखा हो रहा है, पानी नहीं डल रहा है, उसमें मर रहा है, कोई गमले उठा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन पहले वाली दिल्ली फिर हो जाएगी वही दिल्ली जो पहली थी। खर्चा इतना हो गया G20 के बाद फिर वही हाल। फिर अब इसी के लिए सरकार लड़ेगी, कहेगी कि केजरीवाल ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, केंद्र सरकार ध्यान नहीं रख पा रही है। दोनों को रखनी चाहिए ध्यान। केंद्र शासित राज्य है ना, दोनों का काम है कि इनको बरकरार देखरेख करनी चाहिए। किसने उठाया गमले को, उस पर ध्यान दीजिए, उसका सीसीटीवी फुटेज देखिए, उठाया उसको सबको जेल दीजिए। लेकिन क्या लग रहा है कि वाकई क्या ईमानदारी पर जो है लगातार केजरीवाल के वार हो रहा है? हाँ, वार हो रहा है। ईमानदार तो है, सबसे अच्छा आदमी तो केजरीवाल है। ईमानदारी है, उनमें है। और किसी नेता में दिखती थी नहीं ईमानदारी? है, मोदी जी में भी ईमानदारी है, और सारे में नहीं हो लेकिन है। देख, जब तक कि 1% भी ईमानदारी नहीं हो तो देश नहीं चल सकता है, वर्ल्ड नहीं चल सकता। ईमानदारी तो है, 1% ही ईमानदारी हो नहीं है, तभी देश और दुनिया चलती है। देखिए, ईमानदारी है। और अगर बात की जाए तो 52 करोड़ के जो महल को लेकर के चर्चा जो चल रही है, आरोपों में घेरे जा रहे हैं, अब सीबीआई जांच भी होने जा रही है। अब कितने ईमानदार हैं, क्या कुछ है, जनता के दिल में क्या था, वो तो हमने आपको बताया। इसके साथ ही साथ और लोगों के मन में क्या कुछ है वो भी लगातार हम आपको बता ही रहे, लेकिन क्या कुछ निकल करके सीबीआई जांच में आएगा ये देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।